हालेलुया। धन्यवाद परमपिता, धन्यवाद परमपिता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं और हम अपनी गवाही देते हैं, क्योंकि लिखा है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हाँ प्रभु, परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हमारा पहला काम ये होता है भाई बहनों कि हम पहले उसकी गवाह ठहरे। हर एक मनुष्य का कहीं ना कहीं एक गवाही है और हर एक मनुष्य परमेश्वर से कुछ न कुछ प्राप्त किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु मसीह की महिमा हो। जैसे हमारी गवाही, हमने परमेश्वर को कैसे जाना, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कैसा अनुग्रह किया। जब हम छोटे थे तो छोटे उम्र में हम सोचते थे कि हमने मन में आता था कि हमने जन्म तो ले लिया है, अगर हमारा एक बार फिर जन्म होगा तो हम नया हो जाएंगे। इस जन्म में हमने गंदे काम किए हैं, झूठ बोले हैं, पाप किए हैं, तो ये शरीर गंदा है, ये आत्मा गंदा हो गया है। अगर हम नए सिरे से जन्म लेंगे तो हम फिर से नए हो जाएंगे और पाप नहीं करेंगे। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या पुनर्जन्म होता है? हाँ, पुनर्जन्म शब्द आया है दुनिया में, ये वाक्य बना है तो पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म किसको कहते हैं? जैसे एक परमेश्वर के दास यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे प्रभु यीशु, नए सिरे से कैसे जन्म लिया जाता है? क्या माँ के पेट में जाकर फिर से हम जन्म लेंगे? हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं। यीशु मसीह कहते हैं जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग का राज्य को नहीं जा सकेगा। इस कारण से वो नए सिरे से जन्म लेने के विषय में यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। नए सिरे से जन्म लेने को कहते हैं पुनर्जन्म। मनुष्य पिक्चरों में, फिल्मों में गढ़ी हुई कहानियों को सुनकर पुनर्जन्म हो गया है। एक मनुष्य का पुनर्जन्म हो गया है। पिछले साल दादा था, उसकी मृत्यु हो गई। इस साल उस मौत के बाद इस साल एक घर में पैदा हुआ नाती बन के। हाँ, वो दादा पुनर्जन्म हो गया। ऐसा पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही शरीर, एक ही जन्म जो मनुष्य जीवन हमें दिया है, हमने प्राप्त किया है। इसी जन्म में हमको उद्धार पाना है। अगर मनुष्य का बार बार जन्म होता तो मनुष्य बार बार पाप करता, उसके पाप तो कोई गिनती में नहीं आएगा। इसी जन्म का पाप तो बहुत बोझ है जो यीशु मसीह ने उठा लिया हमारे पापों को। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर आशीष देता है, पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, नए सिरे से जन्म लेना, परमेश्वर ने कहा है जो कोई पानी से, आग से और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो नया कैसे हो सकता है? हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, तो इसी को कहते हैं पुनर्जन्म। फिर से यही शरीर में होते हुए भी फिर से हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? जैसे वचन में लिखा, आज तू मुझसे जन्मा है, मैंने तुझे जन्माया है। हाँ पिता, यीशु मसीह के लिए वचन जब है तो हमारे लिए भी ये वचन है, क्योंकि हम उसके पुत्र पुत्रियाँ हैं। तो हमारा भी नया जन्म हुआ।
हम पहले माँ के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि वचन में लिखा है न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा से हम लोगों ने फिर नए सिरे से जन्म लिया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता करके, यीशु मसीह हमें नए सिरे से जन्म देते हैं और हमें फिर से नया जन्म प्राप्त होता है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हम बपतिस्मा लेते हैं। और मनुष्य समझते हैं कि बपतिस्मा लेना ये क्या है, क्योंकि एक धार्मिकता को पूरा करना है। जिस तरह एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में पानी से निकलता है, उसी प्रकार हमें भी पानी से डुबकी लगाकर मरे हुए पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन को प्राप्त करना होता है। पुराने मनुष्य तो मर चुकी है और हम नए सिरे से जन्म लिए हैं, क्योंकि मसीह में जो है नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता कि पुनर्जन्म के विषय में हमें समझाया। पवित्र आत्मा, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारी गवाही है, हम परमेश्वर को जानते हैं। हम बचपन से खोज रहे थे परमेश्वर को कि परमेश्वर क्या हमें नया जन्म मिल सकता है इसी शरीर में, इसी माता पिता, इसी भाई बहनों के साथ, क्योंकि हम माता पिता भाई बहनों को खोना नहीं चाहते थे, देखना चाहते थे। हम माता पिता के सामने ही हम पवित्र जीवन और नया जीवन पाना चाहते थे। छोटे से बच्चे के मन में ऐसा विचार आया। हम परमेश्वर को ढूंढते थे, लेकिन अचानक एक दिन परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया। हम बड़े होते गए। जब हमारी आयु 30 साल की हो गई, फिर भी हम परमेश्वर को ढूंढते थे। हमारे पापों की क्षमा कहाँ मिलेगी, हम नए सिरे से जन्म कैसे लेंगे, इसी शरीर में हम कैसे नए सिरे से जन्म लेंगे। परमेश्वर ने 2004 में एक दिन अचानक यीशु मसीह हमसे भेंट करने आते हैं CBN के माध्यम से, और वहाँ पर एक प्रचार चल रहा होता है और आखिरी में प्रार्थना चलता है। हम जैसे ही टीवी चैनल को ऑन करते हैं सुबह 6 बजे, तो सारा प्रचार ख़त्म हो गया रहता है। सिर्फ एक प्रार्थना चलती है कि आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती कीजिए। और हम घुटने में आकर बैठ जाते हैं टीवी के सामने और प्रार्थना को दोहराते हैं, उनके साथ पापों की क्षमा मांगते हैं। उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है जो हमारे पापों की क्षमा करता है। और हम ढूंढने लगे परमेश्वर को, क्योंकि लिखा है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। हम पापों की माफ़ी मांगते थे परमेश्वर से। हम ढूंढना चाहते थे परमेश्वर को, जानना चाहते थे कि परमेश्वर कौन है। हम सारे टीवी चैनलों को ऑन करते गए, क्या परमेश्वर की प्रोग्राम इस टीवी में आ रहा होगा, इस चैनल में आ रहा होगा। हम ढूंढते 2, 3, 4 चैनलों में चला परमेश्वर को, वचनों को देखना और सुनना प्रारंभ किया। और परमेश्वर में हम आगे बढ़ते गए। इस तरह हम 12 साल गुजर गए, लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढ ही रहे थे। हालेलुया। इस तरह 12 साल गुजर गए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पे सदा बना रहा। अभी भी हम अंधकार में, परमेश्वर को जानने के बाद भी अंधकार में थे। क्यों? क्योंकि हम अपनी मन मर्जी चलाने लगते थे। हम परमेश्वर को जानने के बाद भी अपनी मन मर्जी में रहना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं
पुरानी बातें बीत गई, पुराने मनुष्यत्व जाते रहे, तुम नया हो, नई सृष्टि हो, परमेश्वर के राज्य के पुत्र पुत्रियाँ हो। मैंने तुम्हें चुन लिया है इस दुनिया से, संसार से। तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं, लेकिन हम संसार में भी रहना चाहते थे और परमेश्वर के चरणों में भी। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से बैर रखेगा, एक से मिला रहेगा। फिर परमेश्वर ने हमें फिर से एक बुलाहट दिया, परमेश्वर ने फिर से हमें एक बुलाहट दिया अपने आप को पूरी जानकारी देने के लिए। एक बहुत सुंदर दिन का चुनाव किया, 2017 रात 10 बजे, 3 मंगलवार, 19 तारीख, 9 दिसंबर का 19 तारीख को हमने टीवी में फिर से एक बार शुभ संदेश चैनल को देख रहे थे, और उस दिन एक बड़ा चमत्कार हुआ हमारे घर में। पॉल दिनाकरण जी का प्रचार आ रहा था, और पता नहीं उस दिन हमें कैसा नींद लग गया। हम अपनी अपनी जगहों में सोने चले गए, लेकिन हमारे बेटे जो 19 साल के थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो रात भर पढ़ाई करते थे, परीक्षा नज़दीक था, तो वो भी टीवी को ऑन करके उस समाचार को सुन रहे थे। उन्हें भी ज़ोर से नींद आने लगी, और वह भी टीवी को बंद करके सोना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की मनसा कुछ और थी। परमेश्वर ने उन्हें घुटनों में बिठाया और प्रार्थना, पॉल दिनाकरण शुरू करते ही उस साथ में प्रार्थना उनके साथ करने लगा। उसी समय परमेश्वर का आत्मा आया और हमारे बेटे को पवित्र आत्मा से भर दिया। ऋषिकेश को पवित्र आत्मा से भर दिया। ऋषिकेश रोने लगा, अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगा। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को दिखाया, लहूलुहान। यीशु मसीह को देखते ही रोने लगा। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, देख मेरा पुत्र है, इसने तेरे लिए जीवन दिया है और पूरे विश्व में आत्माओं को बचाना है। सभी के पापों के लिए तुझे परमेश्वर का कार्य करते हुए मन फिराने का संदेश पहुंचाना है, ताकि सब अपने पापों से मन फिराकर यीशु के पास आएं, मेरे बेटे के पास आएं। यह कहकर परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियाँ बांटने के लिए कहा। जब हमारे बच्चे को ये दर्शन देने के बाद परमेश्वर वहाँ दिखाई नहीं दिए, पवित्र आत्मा उनके शरीर में एंटर करने के बाद वहाँ कोई भी और कुछ दिखाई ना दिया। फिर बाबू ऋषिकेश हम सबको उठाने के लिए परमेश्वर की अन्य अन्य भाषाओं से बातें करते रहे, ताली बजाते रहे हम लोगों को उठाने के लिए। इस प्रकार हम सब उठ गए और परमेश्वर की बड़ी महिमा की। पहले तो हम डर रहे थे कि क्या हो गया, लेकिन बाद में पता चला, क्योंकि मैंने पुस्तक में पढ़ा था जब मेरे बेटे बेटियां छोटे छोटे थे, वचन में लिखा है कि तेरे बेटे बेटियां, वो आत्मा को मैं उडेलूँगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणियाँ करेंगी और पूर्ण स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और वो अन्य अन्य भाषाओं से बात करेंगे। उस बाइबल में मैंने पढ़ रखा था, तो मुझे पता चला कि सचमुच परमेश्वर मेरे बेटे को आत्मा से भर दिया है। घबराओ नहीं, परमेश्वर की आत्मा बात कर रही। इस प्रकार परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसके हाथ रखने से मुझे, मेरी बेटियों को, मेरे पति को, हमारे घर के हर एक सदस्यों को पवित्र आत्मा ने छुआ। परमेश्वर की आत्मा से भर गए सारे लोग और वो सब अन्य अन्य भाषाओं से बातें करने लगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा।
इस प्रकार सभी ने दान वरदान आत्मा का पाया और आत्मा में उन्नत होते चले गए और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के द्वारा होता गया। हालेलुया। इस प्रकार मेरी गवाही है, मैंने परमेश्वर को इस तरह जाना, परमेश्वर ने मुझे ऐसा अनुग्रह किया। हालेलुया। इस सुंदर सी गवाही मैं आप लोगों के सामने बताया है। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है पवित्र आत्मा ने इस गवाही को देने के लिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा का, मैं धन्यवाद करती हूँ इस मसीह का, मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा परमेश्वर का। त्रिएक परमेश्वर की जय जयकार हो, त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो, त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर सी गवाही के लिए। पिता परमेश्वर, मुझे फिर से नया जन्म मिल गया, मुझे पवित्र आत्मा से नया जन्म मिला, मुझे पानी से, आत्मा से, आग से नया जन्म मिला। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर यीशु मसीह की बेटी आप सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी निराश ना हो। तेरा पाप कितना भी लाल सिंदूर के समान क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत कर दूंगा, कहा है परमेश्वर ने। तेरे पापों को मैं बहुत दूर फेंक दूंगा, मैं तेरे पापों को समुद्र में डाल दूंगा, अपने पीठ पीछे फेंक दूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर का वचन है, वादा है। अपने बेटे को भेजा हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, लेने के लिए। यीशु मसीह इस जग में आया और हमारे पापों को ले लिया कलवरी क्रूस में, क्योंकि लिखा है यूहन्ना की किताब में। यूहन्ना कहते हैं, ओ देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। मनुष्य इसी जन्म में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का बार बार जन्म नहीं होता, सिर्फ एक जन्म, मनुष्य जन्म, इसी में हमें उद्धार प्राप्त करना होता है। लेकिन हम अपने आप से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर सकते तो परमेश्वर को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य सोचता है कि मर जाने के बाद और कोई ज़िंदगी है ही नहीं, आया, जन्म लिया, खाया पिया, मर गए। नहीं प्रियो, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, मरने के बाद भी मनुष्य कहीं जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, मर गया, मर जाएगा। जाएगा कहाँ जाएगा? मरने के बाद मनुष्य और कहाँ जाएगा? मर गया, मर गया, गया, गया का मतलब कहीं जाना होता है। मनुष्य सोचता है मरने के बाद ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया, लेकिन मनुष्य मरने के बाद खेल शुरू होता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। अब मनुष्य कहता है हम पुण्य करे हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा और पाप किए हैं तो नरक मिलेगा। मनुष्य दोनों चीज़ें करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। अगर किसी को दान दक्षिणा देना पुण्य है तो मनुष्य करता है, और झूठ बोलना, हत्या करना, व्यभिचार करना ये पाप है। हर एक मनुष्य ये काम करता है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। वचन भी यही कहता है। तो मनुष्य क्या करे? पाप के लिए नरक चला जाए, पुण्य के लिए स्वर्ग चला जाए। तो एक मनुष्य दोनों काम करता है, तो क्या एक मनुष्य को आधा नरक में आधा स्वर्ग में डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा है, उसको चुनाव करना है इसी जीवन में। उसने अगर कोई गुनाह किया है, पाप किया है, तो क्षमा मांगे यीशु मसीह से। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, अपने लहू में वो धोकर शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा यीशु, और तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वो तैयार है। मनुष्य के हाथ में चुना,
अगर मनुष्य विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, वो जितना भी पाप किया क्यों ना हो, वो स्वर्ग जाएगा, कि यीशु मसीह उसको लहू से धो देगा और उसे स्वर्ग ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते, सृष्टिकर्ता को नहीं जान रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता। वो गधा अपने मालिक को जान रहा है, बैल अपना मालिक को पहचान रहा है। देखिए, कोई भी जीव जंतु पालता है एक इंसान, तो उसके जीव जंतु, पाले हुए जीव जंतु उसके मालिक को देखकर दौड़ जाते हैं, पहचान लेते हैं ये मेरा मालिक है, ये मुझे भोजन देता है। लेकिन सृष्टिकर्ता जो भोजन देता है उसका काम है देना। पानी गिराता है, दे रहा है। सूर्य उगा रहा है, दे रहा है। गर्माहट दे रहा है सूर्य उगा के। जो उसने सूर्य को बनाया हमें गर्माहट देने के लिए। अब लोग सूर्य को पूजा करने लग जाते हैं। अरे सूर्य ग्रह है भाई। परमेश्वर हमारे रात को, चंद्रमा को बनाया रात के लिए प्रभुता करने के लिए, और दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, जिससे हमें गर्माहट मिलती है, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं, जिससे हमें भोजन मिलता है, खेतों से अनाज मिलता है। परमेश्वर ने दिया, पानी बरसाया ऊपर से, हमें भोजन दिया, खेतों में अनाज उगाकर। परमेश्वर हमें जीवन दिया, परमेश्वर हमें आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमारे बॉडी को बनाया माँ के गर्भ में। परमेश्वर अपना इकलौता बेटा दे दिया, उसका जीवन दे दिया, प्राण दे दिया, और क्या देगा? उद्धार दे दिया हमको, और क्या देगा? मनुष्य को क्या चाहिए और क्या चाहिए? मनुष्य का क्या पेट नहीं भरता कभी भी। नीति वचन कहता है कि अग्नि का कभी पेट नहीं भरता, पृथ्वी का कभी पेट नहीं भरता। यह मनुष्य जितना भी पाए तृप्त नहीं होता। क्या चाहिए मनुष्य को? इतना बड़ा उद्धार का रास्ता जो मनुष्य को पता नहीं था, और उसे उद्धार मिल गया। हालेलुया। इतनी बड़ी करुणा की परमेश्वर ने हमारे लिए, इतनी बड़ी दया दिखाई परमेश्वर ने हमारे लिए, पापी मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया, इसलिए हमें प्यार करता है। अपने आत्मा को हमारे अंदर डाला है, इसलिए वो हमें प्यार करता है। वो चाहता है कि हमारी आत्मा नाश ना हो, एक भी आत्मा नाश ना हो, नरक ना जाए। हालेलुया। भाई बहनों, ये अंत का दिन है। ढूंढो परमेश्वर को, पीछे हो लो, परमेश्वर के पीछे हो लो। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा दयालु करुणा में परमेश्वर है। वो तुम्हें दया दिखाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगा। उसके पीछे चलो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। परमपिता, तेरे बच्चों को परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर पिता कि तेरे और फिरे तेरे लोग। नासरी यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों को छू पिता परमेश्वर, और परमेश्वर तेरे और फिरे मेरे प्रभु। ऐसा होने देना राजा। तेरे प्यारे बेटे के नाम से मांगते हैं परम पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं पिता कि हम पापी हैं, हम पापी हैं पिता। हमारा उद्धार कीजिए। अपने पवित्र बेटे यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए पिता। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं राजा। ये लोगों को छू लीजिए मेरे पिता, जो आज मेरे साथ प्रार्थना में है पिता, यीशु के नाम में पिता। प्रभु, इनकी हर एक समस्याओं को दूर कर दीजिए मेरे प्रभु। हर एक रोग बीमारी जाता रहे मेरा राजा। ओरी बाला खाशे खेरे बे 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 राबाशो, ओरी बाबा बाबा राबाबाशे।
यीशु के नाम में पिता, यीशु के नाम में पिता। हर एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा और चंगा कीजिए मेरे प्रभु। इन्हीं के इच्छाओं को पूरी कीजिए मेरे प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया।